नमस्ते। आज बात करेंगे हमारी खेती किसानी से जुड़ी एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली चीज की। ये कहानी है एक गुमनाम हीरो की और उस साइंस की जो उसे सेफ रखता है। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये डीओआरबी आखिर है क्या। फिर मिलेंगे इसके सबसे बड़े दुश्मन से, कुछ सुरागों की जांच करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे खराब होने से बचाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और मिलते हैं हमारे आज के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है डी ऑयल्ड राइस ब्रैन। तो सवाल उठता है कि ये है क्या चीज़। दिखने में तो एकदम साधारण है, पर जानवरों की सेहत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? तो ये है डी ऑयल्ड राइस ब्रैन, जिसे शॉर्ट में DOBB कहते हैं। ये जानवरों के चारे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब देखिए, जो अच्छा ताज़ा डीओआरबी होता है ना, उसकी पहचान है उसकी मीठी सी महक और हल्का सफ़ेद या पीला सा रंग। ये सबसे पहले साइन है कि क्वालिटी बढ़िया है। अब देखिए, हर कहानी में एक विलन तो होता ही है। हमारी कहानी का विलन है फंगस, एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन जो चुपके से हमला करता है। फंगस को उसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 चीज़ें: नमी, डीओआरबी जैसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल और थोड़ा सा सही माहौल। जैसे ही ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, बस खराबी का खेल शुरू हो जाता है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। एक तरफ है एकदम ताज़ा पौष्टिक डॉब और दूसरी तरफ है जहरीला सड़ चुका डॉब। होता क्या है कि जब फंगस बढ़ता है तो वो कुछ खतरनाक जहरीले पदार्थ बनाता है जिन्हें कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स सीधे जानवरों के लिवर पर अटैक करते हैं और उन्हें बहुत बीमार कर सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ क्वालिटी का सवाल नहीं है, ये तो सीधा सीधा जानवरों की जान का सवाल है। और इस दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार वो है नमी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखिए, जब डॉर्प को स्टोर किया जाता है तो पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है और कुछ जगहों पर इकट्ठा हो जाता है। बस यही वो जगहें हैं जो फंगस के पनपने के लिए हॉटस्पॉट बन जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस छिपे में दुश्मन का पता लगाया कैसे जाए। चलिए अब एक जासूस की तरह काम करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। सबसे पहला सुराग जो बहुत ही बारीक है वो है महक का चला जाना। डीओबी की जो अपनी एक मीठी सी खुशबू होती है ना, अगर वो गायब होने लगे तो समझ लीजिए ये खतरे की पहली घंटी है। इसका मतलब साफ है, फंगस ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा सुराग है इसका टेक्सचर, यानी इसकी बनावट में बदलाव। जैसे जैसे फंगस बढ़ता है, डीओआरबी में गांठें पड़ने लगती हैं या फिर फंगस की परतें साफ साफ दिखने लगती हैं। ये दूसरा बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। और तीसरा और सबसे साफ सुराग है रंग का बदलना। धीरे धीरे इसका रंग हल्के सफ़ेद से भूरा होने लगता है और जब हालत बहुत बिगड़ जाती है तो ये एकदम डार्क चॉकलेट जैसा हो जाता है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि डीओआरबी अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, तो सूंघ कर और देख कर तो हमने जांच कर ली, लेकिन असली क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें साइंस की मदद लेनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि लैब के अंदर ये काम कैसे होता है। लैब में नमी चेक करने का एक सेट तरीका होता है। सबसे पहले एक साफ डिश का वजन लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा डीओआरबी सैंपल डालकर दोबारा वजन करते हैं। इसके बाद इसे ओवन में 100 डिग्री पे करीब 8 घंटे तक गर्म किया जाता है ताकि सारी नमी उड़ जाए। आखिर में इसे ठंडा करके फिर से तौला जाता है। पहले और बाद के वजन में जो फर्क आता है ना, वही नमी का परसेंटेज होता है। ये क्वालिटी चेक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और साइंस के बेस पर क्वालिटी कंट्रोल के नियम एकदम साफ और सख्त है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलती है, जैसे नमी ज़्यादा हो, तापमान बढ़ा हुआ हो, महक खराब हो या रंग बदला हुआ दिखे, तो उस पूरे के पूरे बैच को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो अभी तक हमने बात की कि प्रॉब्लम को पकड़ना कैसे है, लेकिन इससे भी बेहतर है कि प्रॉब्लम होने ही ना दी जाए, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं रोकथाम की और देखते हैं कि डीओबी की ताजगी का ये किला कैसे बनाया और बचाया जा सकता है। तो इस किले को बनाने के कुछ पक्के नियम हैं। जैसे माल के ढेर हमेशा छोटे रखें ताकि हवा आसानी से आ जा सके। करीब 41 दिन बाद माल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। और हाँ, जहां इसे स्टोर किया है वो जगह साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात,
गरम माल को कभी भी ठंडे पहले से रखे माल के साथ मिक्स न करें और हर 2-3 दिन में बोरियों को चेक करते रहना चाहिए। और इन सब में एक नियम बहुत खास है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। बोरियों का जो ढेर है उसकी ऊंचाई कभी भी 18 बोरियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर हवा के आने जाने और ढेर की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है कि भाई इतनी सारी डिटेल्स पूरी फूड चेन के लिए आखिर क्यों मायने रखती हैं? देखिए, बात बहुत सीधी है। जब जानवरों का खाना सुरक्षित होगा तो जानवर स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ जानवर ही तो हमारी पूरी खेतीबाड़ी की रीढ़ हैं। तो इन बातों को समझना और इन्हें अपनाना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये असल में जानवरों की बेहतर सेहत और एक मजबूत भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।